वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था ये जो प्राइमेज एंजाइम जो होता है, जिसको हम लोग डीएनए जी बोलते हैं, वो कैसे करके काम करता है, ये हम लोग देखे थे। इनकॉम्पैटिबिलिटी प्राइमेज और हेलिकेज के जो मूवमेंट में होता है वो कैसे करके होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। और हम लोग क्या देखे थे कि जो प्राइमेज एंजाइम होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करवाता है। उसी के साथ हम लोग ये भी देखे थे कि हेलिकेज किस डायरेक्शन में मूव करता है। ये सब सारा का सारा हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। और इसके साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में भी देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं कि एक बार आइए हम लोग बोलेंगे, एक बार प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर देता है ना, तो उस आरएनए प्राइमर को रिकॉग्नाइज कौन करता है? हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? डीएनए पोल 3, या क्या बोलेंगे इसको? डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, ये अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ही मैं कोरिलेट कर पाऊंगा कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, जो आरएनए प्राइमर बना है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे करके उससे बाइंड करेगा, कैसे करके न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ये हम लोग उसके बाद देखेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोगों को क्या जानना होगा? जो डीएनए पोल 3 है, जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका कॉन्सेप्ट जानना होगा, उसका स्ट्रक्चर जानना होगा। ठीक है, तो वही मैं आज क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ये क्या बोलते हैं, द मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे एक मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमरेज मतलब जो डीएनए से डीएनए बनाता है, उस डीएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए पोल 3 बोलते हैं, या क्या बोलेंगे? डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे, क्योंकि डीएनए पोल 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होगा, इसका मतलब डीएनए पोल 1 भी होगा। ठीक है, वो बाद का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये कैसे करके लोड होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे? आरएनए प्राइमर पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसमें जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पोल 3 जो एंजाइम है वो कैसा एंजाइम है? तो याद रखना है, डीएनए पोल 3 कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, कैसा एंजाइम है? ये एक होलो एंजाइम है। ठीक है, ये होलो एंजाइम क्यों है, अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पता चल जाएगा कि इसको हम लोग होलो एंजाइम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज अगर 3 को देखेंगे, ठीक है, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3 को देखेंगे, जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, या अगर उसको हम लोग देखेंगे, तो विच कंसिस्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट्स। ठीक है, ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैटालाइटिक कोर, या क्या बोलेंगे? कोर पॉलीमरेज। दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा क्लैम्प, या हम लोग बोल सकते हैं बीटा 2 क्लैम्प, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग क्लैम्प, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा डाइमर। ठीक है, तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लैम्प लोडर, या हम लोग बोलेंगे क्लैम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट्स के मिलने से क्या बनता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 मतलब होलो एंजाइम बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहला पार्ट को स्टडी करेंगे कैटालाइटिक कोर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोर पॉलीमरेज, तो याद रखना है कि एक डीएनए पॉलीमरेज 3 में, इंपॉर्टेंट है सुनिए, एक डीएनए पॉलीमरेज 3 में हम लोग बोलेंगे 2 कैटालाइटिक कोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना है कितना कैटालाइटिक कोर प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे 2 कैटालाइटिक कोर्स प्रेजेंट होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक कोर का मतलब क्या? कोर पॉलीमरेज मतलब एक्चुअल एंजाइम यही है, यही क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही मैंने लिखा है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ना, which is a hollow enzyme, क्योंकि hollow enzyme है, which consist of 2 catalytic core। ठीक है, याद रखना है। ठीक है,
कंसिस्ट ऑफ 2 कैटालाइटिक कोर। मान लो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो पहला कैटालाइटिक कोर है, देखो यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ, ये पहला कैटालाइटिक कोर। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा कैटालाइटिक कोर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक क्या चीज, कोर, ठीक है। इसको कोर पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैटालाइटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोर या कोर पॉलीमरेज, ठीक, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ईच कैटालाइटिक सबयूनिट, मतलब इसमें भी और इसमें भी ईच कैटालाइटिक क्या बोलते हैं, ईच कैटालाइटिक कोर जो होता है, ईच कैटालाइटिक कोर इज मेड अप ऑफ हम लोग बोलेंगे 3 सब यूनिट्स, मतलब ये कैटालाइटिक कोर भी 3 सब यूनिट्स का बनेगा और ये कैटालाइटिक कोर भी 3 सब यूनिट्स का बनेगा, ठीक है। तो कौन कौन सब यूनिट्स का बनेगा, तो देखो अल्फा सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, थीटा सब यूनिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो सब यूनिट है, देखो ध्यान से, ये वाला सब यूनिट क्या चीज है, ये वाला सब यूनिट क्या चीज है, अल्फा सब यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ से जो यहाँ तक जो सब यूनिट है, ये कौन सा सब यूनिट है, हम लोग बोलेंगे कौन सा सब यूनिट है, एप्सिलॉन सब यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला सब यूनिट क्या चीज है, ये वाला जो सब यूनिट है वो कौन सा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे, कौन सा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे, थीटा सब यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ईच कैटालाइटिक कोर इज मेड अप ऑफ हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। पहला सब यूनिट को क्या बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट, दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एप्सिलॉन सब यूनिट, हां एप्सिलॉन सब यूनिट, और तीसरा क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा सब यूनिट, ठीक है। उसी तरह ये भी कैटालाइटिक कोर में भी होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, 3 सब यूनिट होगा, क्या क्या हम लोग बोलेंगे, क्या क्या, पहला जो सब यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे दूसरा जो सब यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन सब यूनिट, और जो तीसरा सब यूनिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा सब यूनिट। तो यही मैंने लिखा है, देखो ध्यान से, कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होलो एंजाइम होता है, ये क्यों होता है ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। होलो एंजाइम होता है वो हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट से बना होता है। सबसे पहला पार्ट को क्या बोलेंगे, कैटालाइटिक कोर या कोर पॉलीमरेज, दूसरा क्या बोलेंगे, बीटा क्लैंप या बीटा 2 क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप या बीटा डाइमर, तीसरा क्या बोलेंगे, क्लैंप लोडर या हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कैटालाइटिक कोर के बारे में देख रहे हैं। तो कैटालाइटिक कोर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर पॉलीमरेज, याद रखना यही एक्चुअल एंजाइम है, यही क्या करेगा, डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस करेगा, याद रखना है कोर पॉलीमरेज, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कोर पॉलीमरेज होता है, ये जो कैटालाइटिक कोर होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का या डीएनए पोल 3 का, हम लोग बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, देखो ध्यान से, अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 को देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ कितना कैटालाइटिक कोर, हम लोग बोलेंगे 2 कैटालाइटिक कोर, ठीक है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ईच कैटालाइटिक कोर इज मेड अप ऑफ ईच कैटालाइटिक कोर इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट। ईच कैटालाइटिक कोर इज मेड अप ऑफ हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। सबसे पहला सब यूनिट को क्या बोलेंगे, सबसे पहला सब यूनिट को क्या बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट, ठीक है। याद रखना है ये वाला कौन सा सब यूनिट है, अल्फा सब यूनिट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अल्फा सब यूनिट है, और ये अल्फा सब यूनिट याद रखना ये प्रोटीन है, याद रखना ये प्रोटीन है। सब यूनिट्स का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। ये जो अल्फा सब यूनिट है या ये जो प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के केस में, या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसके डीएनए में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोल सी जीन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए ई जीन, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या पोल सी जीन बोलेंगे, या हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए ई जीन। यही जीन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, और कौन सा पार्ट को बनाता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट वाला पार्ट को बनाता है, किसका, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक कोर का, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। ये जो अल्फा सब यूनिट होता है कैटालाइटिक कोर का, इसको बनाने वाला जीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कौन होता है, पॉलीमर पोल सी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए ई। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो अल्फा जो सब यूनिट है यही मेन एंजाइम का काम करता है। कैटालाइटिक कोर तो मेन एंजाइम का काम करेगा ही करेगा, तो कैटालाइटिक कोर में कौन सा सब यूनिट डीएनए से डीएनए बनाएगा, मतलब मेन एंजाइम का काम करेगा। तो याद रखना यही अल्फा सब यूनिट कैटालाइटिक कोर का मेन एंजाइम का काम करेगा। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे। इसी के पास क्या चीज है, डीएनए पॉलीमरेज वाला एक्टिविटी, मतलब डीएनए से डीएनए बनाने वाला एक्टिविटी इसी के पास है। इसीलिए अल्फा सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। इट हैज डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। इसका मतलब ये क्या करेगा, नया डीएनए को बनाएगा, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू
3 प्राइम डायरेक्शन में, याद रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो कैटालाइटिक कोर होता है वही कैटालाइटिक कोर डीएनए से डीएनए को बनाता है। तो कैटालाइटिक कोर में कौन सा सब यूनिट डीएनए से डीएनए को बनाएगा, तो याद रखना है अल्फा सब यूनिट इज रिस्पांसिबल फॉर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेकिंग न्यू डीएनए। याद रखिएगा, क्योंकि ये अल्फा सब यूनिट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। और ये डीएनए को बनाएगा किस, नया डीएनए को बनाएगा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। और ये जो सब यूनिट है, ये जो सब यूनिट है, इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पांसिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल ई जीन, या क्या बोलेंगे डीएनए ई, सॉरी पोल सी जीन, या क्या बोलेंगे डीएनए ई जीन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वही मैंने यहां पर लिखा है, देखो जो अल्फा सब यूनिट होता है इट इज इनकोडेड बाय पोल सी और डीएनए ई जीन, इट हैज मेन डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, it means it synthesizes DNA in 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। वही मैंने लिखा है, ठीक है। जो यहाँ अल्फा सब यूनिट्स का होगा वहां इसे भी हम लोग बोलेंगे ये अल्फा सब यूनिट्स का भी फंक्शन यही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो कैटालाइटिक कोर का दूसरा जो सब यूनिट क्या चीज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिलेंट सब यूनिट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिलेंट सब यूनिट। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये वाला जो सब यूनिट है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो सब यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिलेंट सब यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सिलेंट सब यूनिट। ये दूसरा सब यूनिट है किसका, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक कोर का, या हम लोग बोलेंगे कोर पॉलीमरेज का, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटीन है, एब्सिलेंट प्रोटीन या एब्सिलेंट सब यूनिट है, इसको बनाने के लिए जो जीन रिस्पांसिबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डीएनए क्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डीएनए क्यू जीन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे म्यूट डी जीन। याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो डीएनए क्यू जीन बोलेंगे या म्यूट डी जीन बोलेंगे, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एब्सिलेंट सब यूनिट। याद रखना है, ठीक है। ये एब्सिलेंट सब यूनिट, ये एब्सिलेंट सब यूनिट को बनाने के लिए बैक्टीरिया के डीएनए में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए क्यू जीन या म्यूट डी जीन होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे एंजाइम का, कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 का कैटालाइटिक कोर का एब्सिलेंट सब यूनिट्स को बनाने में हेल्प करता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इट इज इनकोडेड बाय क्या चीज, डीएनए क्यू और म्यूट डी जीन, ठीक है। अब देखिए, अब इसका फंक्शन क्या चीज है एब्सिलेंट सब यूनिट का, तो एब्सिलेंट सब यूनिट का क्या चीज फंक्शन है, इसका फंक्शन हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, प्रूफ रीडिंग फंक्शन है, ठीक है। क्या चीज है, प्रूफ रीडिंग फंक्शन है। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो एब्सिलेंट सब यूनिट है ये हम लोग बोलेंगे क्या करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। क्या करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस का काम करता है। मतलब देखो क्या चीज है, मतलब मान लो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये देखो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस इस ऐसे करके होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, ऐसे करके 5 प्राइम 3 प्राइम। ये लैगिंग है और ये वाला कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देखो तो डीएनए पॉलीमरेज किस तरफ मूव करेगा, याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज किस तरफ मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे किस तरफ हम लोग बोलेंगे किस तरफ, ये सिंथेसिस डायरेक्शन क्या चीज है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, याद रखना है। या डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट में किस तरफ मूव करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव करेगा, ये हम लोग जानते हैं, ये डीएनए पोल 3 मूव करेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो कि डीएनए पॉलीमरेज कुछ मिस्टेक कर दे, मान लो नया डीएनए को बनाने के टाइम पे मान लो ये कोई गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया, मान लो यहाँ पर नया डीएनए में टी होना चाहिए था, ठीक है, उसका पेयरिंग मान लो किसके साथ कर दिया, जी के साथ कर दिया, तो जी का पेयरिंग टी के साथ तो होता नहीं, इसका मतलब क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। तो मिस्टेक कर दिया तो हम लोग बोलेंगे उसको कौन पहचानेगा, उसको पहचानेगा हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो कैटालाइटिक कोर का जो एब्सिलेंट सब यूनिट है वो रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एब्सिलेंट सब यूनिट क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 को बैकवर्ड मूव करा देगा, किस तरफ हम लोग बोलेंगे किस तरफ, देखो इस तरफ, ऐसे बना है ना 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो अब ये किस तरफ जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। और कहां पर हम लोग बोलेंगे जहां पर मिस्टेक हुआ है उस मिस्टेक को क्या करेगा, ये रेक्टिफाई करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है किसके पास, एब्सिलेंट सब यूनिट के पास। और 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि पीछे से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करके किसको हटा देगा, हम लोग बोलेंगे ये जो रॉन्ग जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है उसको हटा देगा, इसीलिए इसको हम लोग 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलते हैं। मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, सब पढ़ाना है, अभी बस इतना जानिए, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एब्सिलेंट सब यूनिट इज इनकोडेड बाय डीएनए क्यू जीन और म्यूट डी जीन, इट हैज कैसा एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब कैसा हम लोग बोलेंगे प्रूफ रीडिंग, इसके पास एक्टिविटी होता है किसके पास, कैटालाइटिक कोर का एब्सिलेंट सब यूनिट्स के पास, याद रखना है, ठीक है। और तीसरा जो सब यूनिट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा जो सब यूनिट होता है किसका, कैटालाइटिक कोर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा सब यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा सब यूनिट।
तो ये थीटा सब यूनिट का क्या काम है? तो देखो सबसे पहले ये थीटा सब यूनिट जो होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इनकोड किया जाता है एक जीन के थ्रू। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उस जीन को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे उस जीन को हम लोग बोलते हैं होल ई जीन। क्या बोलेंगे उसको? होल ई जीन। होल ई जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, तो कौन सा प्रोटीन बनाता है? हम लोग बोलेंगे कौन सा सब यूनिट बनाता है? थीटा सब यूनिट बनाता है। किसका थीटा सब यूनिट? तो हम लोग बोलेंगे किसका? कैटालाइटिक कोर का। कैटालाइटिक कोर किसका पार्ट है? हम लोग बोलेंगे किसका पार्ट है? डीएनए पोल 3 का पार्ट है, याद रखना है, ठीक है। तो थीटा सब यूनिट को बनाने के लिए कौन एंजाइम रिस्पांसिबल है? कौन जीन रिस्पांसिबल है? होल ई जीन रिस्पांसिबल है। अब ये होल ई जीन या थीटा सब यूनिट क्या करता है? देखो क्या करता है थीटा सब यूनिट, हम लोग बोलेंगे इट स्टिमुलेट्स द एप्सिलॉन सब यूनिट्स फॉर इट्स प्रूफ रीडिंग। मतलब क्या करता है? हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन सब यूनिट्स का जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो रहता है ना, मतलब जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी होता है, उसको कौन एक्टिवेट करता है? हम लोग बोलेंगे कौन एक्टिवेट करता है? थीटा सब यूनिट। थीटा सब यूनिट क्या बोलता है एप्सिलॉन सब यूनिट को कि तुम क्या करो, कि तुम अपना प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को ऑन करो, या 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस वाला एक्टिविटी को ऑन करो, और क्या करो, जो मिस्टेक हो गया, जो एरर हो गया, उसको क्या करो, रेक्टिफाई करो। तो थीटा सब यूनिट का फंक्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इट स्टिमुलेट्स द एप्सिलॉन सब यूनिट्स फॉर प्रूफ रीडिंग। बस यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझाया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, मैंने क्या बताया कि डीएनए पोल 3 मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, ये मैंने बताया प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के केस में। तो ये जो डीएनए पोल 3 चूंकि ये होलो एंजाइम है, और ये होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ तीन पार्ट्स के मिलने से बनता है। पहला पार्ट कैटालाइटिक कोर, ठीक है, दूसरा पार्ट बीटा क्लैम्प, तीसरा पार्ट क्लैम्प लोडर। तो कैटालाइटिक कोर हम लोग बोलेंगे एक डीएनए पॉलीमरेज 3 में या डीएनए पोल 3 में 2 कैटालाइटिक कोर रहेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ईच कैटालाइटिक कोर इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। वन इज नोन एज अल्फा सब यूनिट, and the other is known as epsilon subunit, and the other is known as हम लोग बोलेंगे क्या चीज? थीटा सबयूनिट। तो कैटालाइटिक कोर का ही मेन काम होता है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे क्या चीज? डीएनए से डीएनए बनाना। तो कैटालाइटिक कोर का कौन सा सबयूनिट्स का मेन काम होता है? डीएनए से डीएनए बनाना या डीएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी को शो करना। तो हम लोग बोलेंगे अल्फा सबयूनिट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट जीआरए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो खत्म हो गया, किसके बारे में? हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक कोर के बारे में, जिसको हम लोग कोर पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ कैटालाइटिक कोर को याद रखना, कोर पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट क्या चीज है? दूसरा पार्ट क्या चीज? हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप है, या हम लोग बोलेंगे बीटा टू क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप या बीटा डाइमर। इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो बीटा क्लैंप या बीटा टू क्लैंप या स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, ईच कैटालाइटिक कोर या कोर पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ ए स्लाइडिंग क्लैंप, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा क्लैंप। मतलब इसके पास भी क्या रहेगा? इस कैटालाइटिक कोर के पास भी हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग क्लैंप रहेगा, जिसको बीटा क्लैंप बोलेंगे। इस कैटालाइटिक कोर के पास भी क्या होगा? स्लाइडिंग क्लैंप रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बीटा क्लैंप बोलेंगे, ठीक है। देखो बीटा क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप को बीटा क्लैंप क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल बीटा सबयूनिट्स के मिलने से बनता है। 2 आइडेंटिकल बीटा सबयूनिट्स के मिलने से बनता है। इसका मतलब ये क्या होता है? होमोडाइमर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि 2 आइडेंटिकल बीटा सबयूनिट्स के मिलने से बनता है, मतलब होमोडाइमर होता है। कौन? हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप। इसीलिए बीटा क्लैंप को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा डाइमर भी बोलते हैं। बीटा मतलब बीटा, सबयूनिट, डाइमर का मतलब क्या है? हम लोग बोलेंगे 2 बीटा सबयूनिट्स क्या हुआ है? एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाया? बीटा डाइमर बनाया। इसीलिए मैंने बीटा क्लैंप के बगल में क्या लिखा है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बीटा टू क्लैंप भी लिखा है, स्लाइडिंग क्लैंप भी लिखा और बीटा डाइमर। तो बीटा डाइमर इसीलिए बोलते हैं बीटा टू डाइमर। बीटा टू क्लैंप का मतलब क्या है? बीटा टू क्लैंप का मतलब हो जाएगा दोनों आइडेंटिकल सबयूनिट्स होता है ना बीटा का, इसीलिए इसको बीटा टू क्लैंप भी बोलते हैं। स्लाइडिंग क्लैंप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें स्लाइड करने में हेल्प करता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? 2 बीटा सबयूनिट्स या होमोडाइमर जो होता है वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको स्लाइडिंग क्लैंप बोलते हैं, ठीक है। और जो 2 बीटा सबयूनिट्स होता है जिसको बीटा क्लैंप बोलते हैं, व्हिच इज एन्कोडेड बाय ए जीन नोन एज डीएनए एनजी। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्या चीज में हेल्प करता है? हम लोग बोलेंगे ये हम लोग बोलेंगे ये इट हेल्प्स इन द डायरेक्ट लोडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 इनटू द आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये हेल्प कराता है, क्योंकि बीटा क्लैंप है, ये बीटा क्लैंप ही क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, जिसका जो कोर एंजाइम होता है या कोर पार्ट होता है या कैटालाइटिक कोर होता है, उसको क्या कराता है? हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर पर लोड कराता है। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं
कि जो बीटा क्लैंप होता है वही डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या कराता है, जो आरएनए प्राइमर बना है उस आरएनए प्राइमर पे लोड कराने का काम करता है। कौन? बीटा क्लैंप। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो हम लोग ये देखें इसमें, देखो ध्यान से कि ईच कैटालाइटिक कोर कंसिस्ट ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ए स्लाइडिंग क्लैंप। ठीक है, एक स्लाइडिंग क्लैंप कंसिस्ट ऑफ ए स्लाइडिंग क्लैंप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा क्लैंप। और ये जो बीटा क्लैंप होता है ना, देखो ध्यान से, ये जो बीटा क्लैंप होता है ना, ये बीटा क्लैंप हम लोग बोलेंगे दो आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। देखो ध्यान से ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है, बीटा सब यूनिट है। ये क्या चीज है, बीटा सब यूनिट है। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप। इसके पास, इस कैटालाइटिक कोर के पास भी एक बीटा क्लैंप होगा, और हम लोग बोलेंगे ये जो कैटालाइटिक कोर है इसके पास भी क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, आइडेंटिकल हम लोग बोलेंगे, क्या चीज होगा, बीटा क्लैंप होगा। देखो यहाँ हम लोग, देखो बीटा क्लैंप, ये भी क्या है, बीटा सब यूनिट से बना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा क्लैंप बोलेंगे। ठीक है, जिसमें दो हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स काम किया है, इसीलिए इसको हम लोग बीटा 2 क्लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि दो आइडेंटिकल बीटा ये है, क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइमर बना रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको बीटा डाइमर भी बोलते हैं। और ये रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लाइडिंग क्लैंप भी बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3 को, मेन एंजाइम मतलब क्या, डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो मेन कैटालाइटिक कोर, यही तो एक्चुअल काम कर रहा है ना। ये जो कैटालाइटिक कोर है, जिसमें क्या आता है, अल्फा आता है, हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन आता है, थीटा आता है, इसको कहां पर लोड कराना हम लोग बोलेंगे, जहां पर आरएनए प्राइमर बना हुआ है, मतलब प्राइमरी एंजाइम जहां पर आरएनए प्राइमर बना के रखा है, वहां पर लोड कराने का काम कौन करता है, बीटा क्लैंप करता है। ठीक है, ये सब सारा कॉन्सेप्ट आएगा अभी। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो बीटा जो सब यूनिट्स है, ये तो प्रोटीन ही है ना, तो ये प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे इनकोड करने वाला जो जीन होता है। ठीक है, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जीन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डीएनए एन जीन बोलते हैं। याद रखना है, डीएनए एन जीन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया बीटा क्लैंप के बारे में। अब देखो, अब तीसरा जो पार्ट होता है, देखो ध्यान से, किसका हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉल 3 जो होलो एंजाइम, उसका जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंप लोडर, या हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा देखो क्लैंप लोडर या क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखिए समझिए, यहाँ पर ये जो क्लैंप लोडर है ना, ठीक है, ये क्लैंप लोडर याद रखना, एक डीएनए पॉलीमरेज 3 में, याद रखना, एक डीएनए पॉलीमरेज 3 में केवल एक ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर होगा, प्रेजेंट होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 हैज ओनली वन क्लैंप लोडर, और ये जो क्लैंप लोडर होगा ना, वो हम लोग बोलेंगे 5 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, एक क्लैंप लोडर क्या होता है, 5 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। सबसे पहला जो सब यूनिट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सबसे पहला जो सब यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको डेल्टा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेल्टा सब यूनिट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डेल्टा सब यूनिट्स। ठीक है, देखो ये डेल्टा सब यूनिट्स है। ठीक है, जिसको मैं ऐसे बनाया, डेल्टा सब यूनिट। दूसरा सब यूनिट को क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, दूसरा सब यूनिट को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डेल्टा प्राइम सब यूनिट। देखो ऐसे करके डेल्टा प्राइम सब यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तीसरा जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, काई सब यूनिट। और क्या बोलते हैं, चौथा जो सब यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर काई होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साई होगा। ठीक है, 4 सब यूनिट हो गया। और जो पांचवा जो सब यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गामा सब यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा सब यूनिट्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टाउ सब यूनिट्स भी बोलते हैं। देखो टाउ सब यूनिट्स या गामा सब यूनिट बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ये पांचों सब यूनिट्स मिलके क्या बना दिया, देखो ध्यान से, ये क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे ये पांचों का पांचों सब यूनिट्स मिलके हम लोग बोलेंगे क्या बना दिया, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर बना दिया। क्या बना दिया, क्लैंप लोडर बना दिया। ठीक है, क्लैंप लोडर या हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर जो सबसे पहला सब यूनिट है जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा सब यूनिट ना, ये डेल्टा सब यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे एक जीन इनकोड करता है, उस जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होल ए जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल ए जीन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और ये होल ए जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंप ओपनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लैंप ओपनर भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करेगा, ओपनर भी बोलते हैं, मतलब बीटा क्लैंप को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ओपन कराएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर का कौन सा सब यूनिट, हम लोग बोलेंगे डेल्टा सब यूनिट। ये अभी कॉन्सेप्ट आएगा बाद में। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर में पूछ सकता है कि क्लैंप ओपनर कौन सा सब यूनिट होता है क्लैंप लोडर का, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा सब यूनिट होता है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा कौन सा सब यूनिट है, डेल्टा प्राइम सब यूनिट है। देखो ये वाला डेल्टा प्राइम सब यूनिट है।
ये डेल्टा प्राइम सब यूनिट को कौन सा जीन कोड करता है, तो हम लोग बोलेंगे इसको जो जीन कोड करता है उसको हम लोग बोलेंगे होल बी जीन कोड करता है। कौन सा जीन कोड करता है, होल बी जीन कोड करता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये जो सब यूनिट्स होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग ऑफ बीटा क्लैंप एट द आरएनए प्राइमर, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप लोडर भी बोलते हैं। ये जो सब यूनिट होता है डेल्टा प्राइम जो सब यूनिट होता है वही सब यूनिट हम लोग बोलेंगे एक्चुअल क्लैंप लोडर है। वही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, बीटा क्लैंप को कहां लोड कराता है, आरएनए प्राइमर पर लोड कराता है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसको डायग्राम के साथ समझेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जानिए, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद तीसरा सब यूनिट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तीसरा जो सब यूनिट है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, काई सब यूनिट। और क्या चीज है, चौथा क्या चीज है, साई सब यूनिट। देखो ये क्या चीज है, ये काई सब यूनिट है और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साई सब यूनिट है। इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको बनाने वाला जो जीन होता है इसको हम लोग बोलेंगे होल सी जीन। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग होल सी जीन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या चीज होता है, इसका मेन काम क्या चीज होता है, जो एसएसबी प्रोटीन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, काई सब यूनिट और क्या चीज, साई सब यूनिट, ठीक है, याद रखना है। और लास्ट जो सब यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा सब यूनिट बोलते हैं या टाउ सब यूनिट बोलते हैं। देखो ये गामा या टाउ सब यूनिट है और ये गामा या टाउ सब यूनिट याद रखना, ये प्रोटीन है, इसको बनाने वाला जो जीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए एक्स जीन। क्या बोलते हैं, डीएनए एक्स जीन। और ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो होता है ना, ये सारा का सारा जो भी यहाँ पर ये है क्या बोले, सब यूनिट है क्लैंप लोडर का, उसके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। देखो भाई इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट इंटरेक्ट्स विद द अदर फोर सब यूनिट दैट इज क्या चीज, डेल्टा प्राइम, साई और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सॉरी काई और हम लोग बोलेंगे साई, ठीक है। उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे गामा और टाउ सब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी ये जो टाउ सब यूनिट होता है ना, ये टाउ सब यूनिट हम लोग बोलेंगे क्या करता है, क्या करता है, ये कैटालाइटिक कोर को हम लोग बोलेंगे डाइमराइज करता है, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो टाउ सब यूनिट है, ये टाउ सब यूनिट को मैं ऐसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो कैटालाइटिक कोर है ना, ये कैटालाइटिक कोर को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डाइमराइज करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, डाइमराइजेशन ऑफ क्या चीज, डाइमराइजेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक कोर, कैटालाइटिक कोर, ठीक है। ये कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टाउ, जो ये है सब यूनिट वो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या चीज है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज है, डीएनए पोल 3, ठीक है, जो कि कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कितना पार्ट है, हम लोग बोलेंगे कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। ये हम लोग बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटालाइटिक कोर बोल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से दिखाया हूँ ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये वाला ये दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा क्लैंप बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंप लोडर बोलते हैं, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, यही स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 होलो एंजाइम का। अब देखिए ये डीएनए पोल 3 को होलो एंजाइम क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी टर्म आएगा होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम का मतलब हो गया कि वहां पर क्या होगा, हमेशा कोर एंजाइम होगा और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, हम लोग बोलेंगे कुछ सब यूनिट्स जुड़ा होगा, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, होलो एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन याद होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एंजाइम को क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, क्या बोलते हैं एंजाइम को, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। तो इसके साथ कौन सा फैक्टर जुड़ा था, याद करो सिग्मा फैक्टर। तब ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज अपने आप में क्या चीज है, कोर एंजाइम है। जब इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिला के होलो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा तब। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, कोर एंजाइम है। कौन सा कोर एंजाइम है, ये कैटालाइटिक कोर क्या चीज है, कोर एंजाइम, यही एक्चुअल एंजाइम है, ठीक है। यही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए को बनाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ये कोर एंजाइम के साथ जब हम लोग बोलेंगे दूसरा सब यूनिट जुड़ा हुआ रहेगा ना, कौन कौन सब यूनिट, देखो यहाँ पर बीटा क्लैंप जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम या कंप्लीट एंजाइम। अगर हम लोग बोलेंगे ये होलो एंजाइम में ये बीटा क्लैंप और हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर नहीं जुड़ेगा, तो याद रखना ये जो कोर पार्ट है ना, जिसको हम लोग कैटालाइटिक कोर बोलते हैं, वो कैटालाइटिक कोर हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया कि कोर एंजाइम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कुछ सब यूनिट्स जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे,
बीटा क्लैंप और क्या बोलेंगे क्लैंप लोडर। ये कंप्लीट को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। होलो एंजाइम का मतलब क्या हो गया, ये कैटालाइटिक कोर के साथ क्या जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे, दो अलग अलग क्या जुड़ा हुआ है हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, जो हम लोग बोलेंगे अलग अलग सब यूनिट्स के मिलने से बना है, इसीलिए एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे होलो एंजाइम। तो अभी का कंक्लूजन क्या है, अभी का कंक्लूजन ये है कि हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के केस में या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होगा और 1 भी होगा, उसका अलग फंक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या होता है, होलो एंजाइम होता है। क्यों होलो एंजाइम होता है, क्योंकि इसके पास हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक कोर होता है और वो कैटालाइटिक कोर को ही हम लोग बोलते हैं कोर एंजाइम या कोर पॉलीमरेज। यही एक्चुअल पॉलीमरेज है, यही एक्चुअल डीएनए से डीएनए को बनाएगा और इसका हेल्प कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप और क्लैंप लोडर, ठीक है। इसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज है, ये जो होलो एंजाइम है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 का। इसको हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो बीटा क्लैंप जो उसको हम लोग ऐसे करके पीछे तरफ ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, और क्लैंप लोडर को भी हम लोग इसके पीछे जोड़ेंगे, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट होलो एंजाइम बनेगा। और याद रखना है ये जो हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसको कहां, ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, याद रखना है जो आरएनए प्राइमर बना था 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या बना था, इसे प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आरएनए प्राइमर बन गया था, वहां पर ये हम लोग बोलेंगे जो होलो एंजाइम हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉल 3 वो वहां पर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच को रिकॉग्नाइज करेगा। तभी जाके ये हम लोग बोलेंगे एंजाइम क्या करेगा, फिर डीएनए का सिंथेसिस को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यू करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे करके करता है ये जो मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, इसका लोडिंग कैसे करके होता है आरएनए प्राइमर के पास, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या कहा, अभी के लिए हम लोग यही कर रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, लोडिंग ऑफ क्या चीज, डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑन टू दी क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बीटा जो क्लैंप है ना इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और क्या चीज है ये जो क्लैंप लोडर है ना इसका भी अलग से क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे बीटा क्लैंप और क्लैंप लोडर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लोडिंग के लिए। किसका लोडिंग के लिए, हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो कैटालाइटिक कोर पार्ट है ना इसको लोड कराने के लिए कहां पर हम लोग बोलेंगे, जहां पर आरएनए प्राइमर बना है वहां पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका, बीटा क्लैंप का और क्लैंप लोडर का। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे करके ये बीटा क्लैंप और हम लोग बोलेंगे क्लैंप लोडर क्या चीज को लोड करता है, ये जो कोर पॉलीमरेज है, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए पोल 3 है, उसको कहां लोड करता है, हम लोग बोलेंगे जहां पर प्राइमर का सिंथेसिस हुआ था वहां पर। ये क्या कैसे करके लोडिंग होता है, किसका, डीएनए पोल 3 का एट क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।